साथियों, मैं स्त्री मजदूर संगठन और बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से यहाँ जुटे सभी मारुति मजदूरों का, उनके परिवारों का, तमाम भाइयों बहनों, अंकल आंटियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। कल हमारे देश में 26 जनवरी का जश्न मनाया गया। जनतंत्र के, लोकतंत्र के हवाले दे देकर नेताओं ने, मंत्रियों ने, इस देश के राष्ट्रपति ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने लंबे चौड़े भाषण दिए। इस देश के लोकतंत्र के बारे में वैसे वैसे झूठों के पुलंदे हमारे सामने रखे जिसका शायद ही दुनिया में कहीं और उदाहरण हो। और आज 27 जनवरी 2013 एक और तस्वीर हमारे सामने है। यहाँ जुटे तमाम मारुति मजदूरों और उनके परिवारों और उनके समर्थन में आए तमाम इंसाफ पसंद, तमाम न्यायप्रिय लोगों का ये हुजूम, ये जुटान, ये इस चीज की चेतावनी देता है कि ये जनतंत्र है ही नहीं, ये धनतंत्र है। ये तंत्र है उन 15% मुट्ठी भर खून चूसने वाले पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, जिनकी जमातों में मारुति के हुक्मरान टाटा, बिरला, अंबानी, गोयनका जैसे बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं। और इन्हीं सबका नेतृत्व यहाँ बैठे जितने भी नेता, मंत्री और जितनी तमाम चुनावी पार्टियां हैं वो करते हैं। इसलिए साथियों, इस जनतंत्र से, इस डंडा तंत्र से, इस गुंडा तंत्र से ज्यादा उम्मीद पालने की जरूरत नहीं है। इस गफलत में रहने की जरूरत नहीं है कि हम लोग अपनी अगर ताकत को एकजुट ना करें तो कुछ होने वाला है। याचनाओं का, मांग का, जिसको कहना चाहिए हर किस्म की जो हम लोग याचना विनती कर रहे थे, उसका दौर आज बीत चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग 18 जुलाई से आज तक कहां अपनी फरियाद, अपनी गुहार लेकर नहीं गए। सुरजेवाला हो, शिवपाल शर्मा हो, यहाँ का कोई मंत्री हो हरियाणा का, किसके पास हम लोग नहीं गए। हुआ क्या? खोखले आश्वासन, झूठे आश्वासन मिले। इसलिए मजदूरों की एकता ही, हम लोगों की एकजुटता ही इस निजाम से, इस आतंक से हम लोगों को निजात दिला सकती है। हम लोग इतने ज्यादा हैं, आज जितने लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग अगर इतने अधिक हैं तो ये तमाम नेता, मंत्री, ये तमाम पूंजीपति हम लोगों के आगे टिक नहीं सकते। जैसा कि मुझसे पहले आज तमाम वक्ताओं ने कहा ही कि मजदूर आज बटा हुआ है और ये तमाम पूंजीपति आज एकजुट है। इनकी सिक्की, इनकी एसोचम, इनकी CII आज हर मुद्दे पर एक है, लेकिन मजदूर बटा हुआ है। और इस बंटवारे के कारण मजदूर अपनी मांगों को उस कदर नहीं उठा पाता है। लेकिन आज हम लोगों को ये संकल्प करके उठना होगा कि हम लोग आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। हम लोग घर नहीं बैठेंगे। हरियाणा के मजदूर इस देश के मजदूरों के सामने वो नजीर पेश कर सकते हैं कि जब मारुति के मजदूरों के खिलाफ दमन हुआ तो हरियाणा के मजदूर आंख पर आंख मूंदे, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। वो लड़े, उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने ये साबित किया कि मजदूरों की एकता के आगे पूंजी की तमाम ताकतें पूरी बातें बनकर रह जाती हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आज हमारा संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हो जाता। हम लोगों को अपने संघर्ष की एक लंबी योजनाबद्ध तरीके से
सोचनी होगी, हम लोगों को अपने आगे का रास्ता तय करना होगा और हम लोगों को इस पूरी कड़ी को, इस जुटान को और आगे बढ़ाना होगा। बिगुल मजदूर दस्ता और स्त्री मजदूर संगठन की तरफ से हम लोगों ने मारुति के जो तमाम नेतृत्वकारी साथी हैं, उन लोगों को अपने लगातार सुझाव भी दिए हैं कि हम लोगों का मानना है और आप लोगों की तरफ से भी हम लोगों को यह लगता है कि आज सिर्फ एक दिन का कहीं पर धरना कर देने से, एक दिन पे कहीं बैठ जाने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तो कहीं पर डेरा डालने से, कहीं पर खूंटा गाड़ने से। और क्योंकि यह मामला सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, यह मामला इस देश के हर उस मजदूर का मामला है जो फैक्ट्रियों में 12-12, 14-14 घंटा थक के अपना हार मार चलाता है। इसलिए ये हरियाणा में ही सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को दिल्ली तक अपनी आवाज ले जानी होगी। दिल्ली में कहीं पर भी, वो नई दिल्ली हो, जंतर मंतर हो, वहाँ पर हम लोगों को अपना कारवां बांधना होगा। हम लोगों को वहाँ पर जुटना होगा। हम लोगों को वहाँ पर जिस तरीके से अंगद ने अपना पैर रखा था, तो उसका पैर कोई ना हिला पाया था। हम लोगों की भी उस ताकत को कोई नहीं हिला पाएगा। हम लोगों को ये संकल्प बांध लेना होगा कि आज हुड्डा जी जो बोले सो बोले, और हम लोग साफ साफ जान भी ले कि ऐसे खोखले आश्वासन वो देते आए। अभी हो सकता है कि उनकी माता जी बीमार पड़ गई हो, फिर उनकी कोई बहन जी बीमार पड़ गई हो, या वो खुद ही बीमार पड़ गए हो। इसलिए इनके खोखले आश्वासन मिलते रहेंगे। हम लोगों को इन भ्रमों में आना नहीं होगा। हम लोगों को ये लोग भरमाएंगे, ऐसी ताकतें हैं जो भरमाएंगी, उन ताकतों के कहे में नहीं आना होगा। हम लोगों का सीधा सीधा मानना है कि मजदूर, मारुति का मजदूर जो आज इतनी तादाद में यहाँ पर आया है, जिसके घर के लोग यहाँ आए, जब वो एक दिन के लिए आ सकते हैं तो हम लोग खूंटा गाड़ के, डेरा डाल के भी बैठ सकते हैं। और जब हम बैठेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमारी आवाज सुनने नहीं आएगी। और दिल्ली में जो इस देश की राजधानी है, वहाँ पर इस किस्म के किसी भी जुटान का अपना एक निश्चित तौर पर सफलता मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए साथियों, शायद उनकी तरफ से कोई संदेश आया है। चलिए हम सबको ऐसे संदेश लंबे समय से आते रहे हैं, और हो सकता है कि हुड्डा जी ने कोई समय भी दे दिया हो, लेकिन